ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। तकदीर बनी है तुम्हीं से, हर ख्वाब सजा है तुम्हीं से, तुम्हीं से रोशन मेरा जहां, तुम्हारे सिवा मेरा कौन यहाँ। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। मेरा जीवन बाबा मेरे प्राण हो, लहू के तराने हर सांस हो। ओम शांति। आज 27 जुलाई 2020 साकार बाबा की मधुर महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, उल्टा कार्य करो। अपने आप को रहम करना, श्रीमत पर चलना और अपना टाइम को सफल करना है, उल्टा कार्य करना है। प्रश्न है, जो तकदीरबान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर बाबा बताते हैं, तकदीरबान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। करते हैं ना? हम सभी तकदीरबान बच्चे हैं, सभी अमृत बेला उठते हैं ना और बाबा को याद करते हैं। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। जो याद नहीं करते हैं तो क्या हो गया? अपने ऊपर बेरहमी किया ना। वो पासबीत अनार होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। जो तकदीरवान बच्चे होते हैं बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे और पुरुषार्थ भी पासबीत अनार होने का करते हैं। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है, रहम दिल लिबरेटर बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप ही मत देते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच ते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत।
रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुल्तान, अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य क्या है? अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतु प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमु प्रधान बन गए हो। कब सुखी थी? जब सतयुग था, हाँ? तो उस समय सतु प्रधान थी और सभी आत्माएं बहुत सुखी थी। और जब से रावण राज्य शुरू हुआ, रावण की मत मिलते ही सभी आत्मा तमो प्रधान बने और दुखी हुए। और फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। तो बाबा को याद करना है, अपने आप को रहम करना है। बाप रहम नहीं करते। अगर बाबा रहम करते तो बाबा सबको रहम करते ना। तो बाबा ने मत देते हैं कि अपने को कैसे रहम किया जाए ना। तो उनकी याद से हम अपने आप को रहम करते हैं, सुखी बनते हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाबा युक्ति बता देते हैं, अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगी? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वो श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो ना। कैसे हम बाबा को याद कर सके? तो बाबा क्या बोलते? टाइम निकालो, युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं ना, लेकिन बुद्धि से एक दूसरे को याद भी करते हैं। दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कोई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति में तो परिचय ही नहीं है ना आत्मा परमात्मा के, तो कैसे याद करेंगी? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्तर मिशल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते? वो तो है ही जानने की चीज है ना। आत्मा समझने का, जानने का चीज है। इन आंखों से देखने की चीज तो नहीं है ना। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है ना। फायर फ्लाई तो दिखाई देता है ना जो जुगनू, तो बाबा कहते हैं आत्मा उससे भी महीन है, जो इन आंखों से हम देख नहीं सकते। शरीर से कैसे निकल जाती
पता भी नहीं पड़ता। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो भाव तो उसको भी पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिखाई नहीं देगा। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, भले आत्मा का साक्षात्कार भी हुआ तो फिर क्या होगा? वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्मा ये नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले हैं, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। मनुष्य आत्माओं में लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगी? सुप्रीम आत्मा। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतनी सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगी, ऊंच आत्मा बनेंगी, ऊंच पद पाएंगी। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। बाबा ने अभी हम बच्चों को 84 जन्मों की स्मृति दिलाए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फकुर माना नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, तो खुशी तो होगी ना। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। जब खुशी होगा, नशा होगा, तो वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़े ना। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है। तब आत्मा पवित्र बनेंगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतु प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। ये खेल ही भारत पर है। बाकी वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं ना? हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं, है ना। सुख का, शांति का, धन की, सब प्रकार की गरीबी हो गया इस समय। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। तो बाबा क्या बोलते हैं, जो यहाँ से लेके गया है बाबा तो वो रिटर्न कर रहा है।
फिर हमको देना नहीं है उसको। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हॉप किया है और फिर ड्रामा अनुसार वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, तो भक्ति में तो ऐसे ही दिखाया ना। तो माखन माना स्वर्ग की राज्य भाग्य। ये तो शास्त्र में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आ जाती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना, एक राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं, मतलब अखुट खजाने। पदम पदम भाग्यशाली कहते हैं ना। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अवलद्दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, शिव बाबा है ना, सेकेंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकेंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं। कारुण का खजाना तो बहुत, जिसका कोई हिसाब नहीं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, वो तो साक्षात्कार में डांस करती थी, ऐसे दिखा है ना। लेकिन सतयुग में यह वैकुंठ तो गया नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगी। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, तो साक्षात्कार हुआ और पुरुषार्थ नहीं करेंगी तो वैसा तो बनेंगी नहीं ना। इसलिए बाबा ने साक्षात्कार कराया, माना हमें एम दिखाया, लक्ष्य दिया कि हमें ऐसा बनना है, तो उसके लिए तो हमें पुरुषार्थ करना है ना। बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बेच दिए जाते हैं। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ जाती है। बहुत खुशी रहते हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा ने याद दिलाते हैं ना हमारे शोमान। लेकिन चलते चलते क्या होते हैं, माया भी कम नहीं है ना, ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो सारी खुशी उड़ जाते हैं। बाप को याद करते रहेंगी तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। जैसे बाबा को भूला माया, विक्रम कुछ ना कुछ करा देता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थ पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। इसीलिए पहले हमें अपना पुरुषार्थ करना है ना? और दूसरों को भी आप समान बनाना है।
तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगी। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगी नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सेपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सेपलिंग नहीं लगती है। वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। हाँ, पहले उस धर्म की स्थापक आएंगी, स्थापक आत्मा आएंगी, उसके बाद फिर उस धर्म के आत्माएं ऊपर से एकाएक करके जन्म लेते रहेंगे। ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। वो ऊपर से नीचे लेके आते हैं और बाबा धर्म स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं? सभी आत्माओं को पावन बनाकर ऊपर ले जाते हैं। इसलिए उनको सद्गुरु लिबरेटर कहा जाता है ना। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा को ही सद्गुरु व लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सद्गति नहीं करते हैं। सद्गति दाता है ही एक, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वो बनाते हैं। बाबा ही इस समय में भारत को सचखंड बनाते हैं। रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही है, वो तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते। इस जमाने में ऐसा क्या है? बच्चे माँ को, पति स्त्री को ना, किसी को मारने के लिए भी देरी नहीं करते हैं। एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। क्या है हमारी एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व के मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते ना, अपना पिता स्वर्ग बनाते हैं, तो हम बच्चों को भी वहाँ होना चाहिए। फिर हम नरक में क्यों हैं? कल्प की आयु लाखों बरस कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे और फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को कहते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प के हैं, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है।
यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। भक्ति में भी दिखा है ना, जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो असुर लोग कैसे विघ्न डालते हैं। तो ये वर्तमान समय जो बाबा ने यहाँ यज्ञ रचा है, तो देखो यहाँ कैसे विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। अपने को क्या समझना है कि हम परम धाम से यहाँ अवतरित हुए हैं, जैसे बाबा अवतरित होते हैं। फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं। और भक्ति में तो क्या क्या दिखा दिया है, कहीं 10 अवतार दिखाते तो कहीं 24 अवतार। कितनी गाली देते हैं, कहते ही कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं। बाबा का तो ग्लानि करते हैं, कितना ग्लानि करते। कंकड़ में भगवान है और देवताओं का भी ग्लानि करते हैं। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से बरसा देता हूँ। मैं बरसा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। बाबा श्रीमत दे के वर्षा देते हैं और रावण क्या करते हैं, फिर से वो श्रापित कराते हैं। उनकी मत पर चलेगा तो श्रापित हो जाते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। हम तो सभी तकदीरवान बच्चे हैं ना, सभी सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करते हैं ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पासविक अनार होते हैं वही राजाए के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है, एक राज्य है ना। और बाबा कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम युग पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत
बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, है ना। बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, हम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक है और विश्व का भी मालिक है। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ तो डबल पूजा हो, है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं ना। जो समझते हैं तो उनको खुशी होती है और खुशी खुशी से वो पुरुषार्थ करते हैं कि हम डबल मालिक हैं ना, डबल पूजा भी होते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित राजाएं बनते हैं तो फिर वजीर आदि रखते हैं ना? अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बैराग है। ज्ञान भक्ति बैराग। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्वों का सद्गति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। 2 नंबर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। Hear no evil, she no evil। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान सुनिए। 1 सेकेंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरबान भव। विस्तार है। इस संगम युग के समय को वरदान मिला है। क्या वरदान मिला? जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। तकदीर बनाने का चाबी दे दिया है बाबा ने बच्चों के हाथ में, तो कितना भाग्यवान है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फास्ट आ सकते हैं। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकेंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। सेवा का विस्तार भी होते हैं, लेकिन बावजूद सेकेंड में सार स्वरूप अपना स्थिति को बनाने का अभ्यास करना है। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकेंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। 1 सेकेंड में मास्टर बीज बन जाओ। इस 1 सेकेंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बना सकते हैं। तो इजी है ना, 1 सेकेंड में क्या है, मास्टर बीज बन जाओ।
स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं 2 मिनट। अपने